तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चाइना मैथमेटिक्स में। और जैसा कि जान रहे हैं हम लोग कि थोड़ी सी खुशखबरी हम लोग के सामने आई है कि सरकार ने एनटीपीसी और ग्रुप डी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2020 से होने की संभावना जताई है कि एग्ज़ाम हो जाएगी। तो 15 दिसंबर तक आज से ठीक 100 दिन हमारे पास बचे हुए, 100 डेज बचे हुए। और इस 100 दिन के अंदर में हमें तैयारी कंप्लीट करानी है, क्योंकि ये लॉकडाउन जो पिछले 6 से 7 महीने बीते हैं, बहुत सारे बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी साफ, और वो दूसरी दुनिया में मगन हो गए, वेब सीरीज़ वगैरह देखने लगे, गेम्स खेलने लगे और टाइम पास करने लगे। उन्होंने पढ़ाई से अपना रिश्ता तोड़ लिया, बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो अब फिर से एक नई शुरुआत के साथ और नई उमंग के साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करनी होगी, ग्रुप डी की तैयारी करनी होगी। तो इसकी तैयारी आखिर करें कैसे? लास्ट के जो 100 डेज हमारे पास बचे हैं, उस 100 दिन में हम कैसे तैयारी करें और अपनी तैयारी को वो मकाम दे सके जिससे कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो बहुत सारी कोचिंगें वगैरह, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। तो इस पढ़ाई में बहुत सारी कोचिंग संस्थान ऐसी है जो आपको बहुत ही भारी भारी क्वेश्चंस देते हैं कि हाँ देखो, ये क्वेश्चन बना के देखो, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप देख करके घबरा जाते हैं, अच्छा ये भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो हमसे बन नहीं रहा है। तो जब वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं तो आप उनके महंगे महंगे कोर्स खरीद लेते हैं और उन कोर्स को कंप्लीट करने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम पलट के देखो, जो एएलपी टेक्नीशियंस और ग्रुप डी का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ उसे पलट के देखिए आप, उतने भी टफ एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं था जितना कि आजकल लोग बना दिया है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को। तो आखिर हम कैसे तैयारी करें, आखिर हम किस ओर तैयारी करें, कैसे तैयारी करें जो हमारा एग्ज़ाम प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन भी हो जाए और हमें कम प्रेशर भी मिले, हम तैयारी को अच्छा मुकाम दे सकें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पहले रिलैक्स होइए, टेंशन फ्री होइए, क्योंकि टेंशन रहेगा दिमाग में तो आप टेंशन में कुछ भी पढ़ोगे दिमाग में नहीं जाएगा, कुछ भी पढ़ोगे दिमाग से ऊपर जाएगा, या रहेगा भी तो आप भूल जाओगे कुछ दिनों के बाद। इसलिए रिलैक्स हो जाओ, और रिलैक्स हो करके थोड़ा सा मंथन करो। मंथन क्या करो कि आज से 7 महीना पहले, 7 मंथ पहले, जनवरी फरवरी में हमारा कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग था। तो जो भी पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग था, उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन को याद करो और उस पर भी मेहनत करो, क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो 6 से 7 महीने के अंदर में धीरे धीरे बहुत कमी आ गई होगी उसमें। तो कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, तो कुछ बच्चों का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ बच्चों का जीके स्ट्रॉन्ग होगा, तो कुछ बच्चों का करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होगा, सीए स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिसका भी जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग पे फोकस करिए और उसको वापस स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि इतना दिनों में वो सब मिस कर गया। अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग पे ही फोकस नहीं करना है, साथ ही साथ जो आपका वीक पोर्शन है उस पे आएंगे हम लोग। वीक पोर्शन में हम लोग आएंगे, तो वीक पोर्शन क्या होगा जरा उस पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। इसे देखिए, सिंपली कहना हमें ये है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है। इस 24 आवर्स में हम आपको बोलेंगे कि सिर्फ आप 8 घंटे ले लीजिए, 8 आवर्स, और इस 8 आवर्स में ही पढ़ाई करना है आपको, इस 8 आवर्स में, ठीक है। इस 8 आवर्स में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको ध्यान ये देना है कि जैसे जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको 1 आवर दीजिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है।
और बाकी जो हमारा वीक है उसको 2 घंटे या 3 घंटे, 2 या 3 घंटे दे करके उसके वीक पार्ट को, वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करिए पढ़ के, तैयारी करके। अब एक सर पढ़ाई कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमारे इस चैनल पे आपको रीजनिंग का कंप्लीट पैकेज मिलेगा और मैथ्स का, मैथ्स में आपको एडवांस भी मिल जाएंगे और अर्थमेटिक भी मिल जाएगा कंप्लीट, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो वास्ट क्वेश्चन, इजी और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल, और पूछे जाएगा वैसे टाइप का सवाल मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है? तो 2 से 3 घंटे आप उसके लिए भी रखें। आपके पास 8 घंटे हैं। सब्जेक्ट कितने हैं बताइए? मैथ्स 1, रीजनिंग 2, जीके 3 और करंट अफेयर 4। इंग्लिश है नहीं इसमें। जीके भी 3 पार्ट में बट गया है। क्या बट गया? हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस पोर्शन, है ना? साइंस पोर्शन। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी इसमें अगर चौथा में आया तो इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। तो आप ही कहेंगे सर इतने सारे को हम कैसे पढ़ें? मैथ्स पढ़िए, अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसको 1 आवर से 1.5 घंटा, 1 घंटा से 1.5 घंटा पढ़िए, हाफ एन आवर। और बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों को आप 2 to 3 आवर बांट के पढ़िए। और ये पढ़ने के बाद आप ऐसा फील करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत अटपटा लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन जहाँ हम क्यों ऐसा ये सब पढ़ रहे हैं, सब बकवास है, नहीं पूछता एग्ज़ाम में। तो ये आप अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में कहाँ से पूछेगा कोई ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप स्टडी कीजिए सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन सही हो। जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको पता चल जाएगा कि आपने सही डायरेक्शन में तैयारी किया है तो कितना बेनिफिट होता है। इसलिए तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। कोई मतलब नहीं है कि आप जो टेस्ट अगर बनाते हैं तो उस टेस्ट में आपसे उससे सवाल आता है, मैच करता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। आप बस तैयारी कीजिए, आप बस पढ़िए, याद करिए, समझिए, ठीक है? और मैं एक बात कहूँगा आपको कि इन सबों के बीच आप एक काम और कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। एक काम और क्या कर सकते हैं कि आप या तो डेली या अल्टरनेट आप प्रीवियस ईयर सेट बनाइए। मतलब जो ALP टेक्नीशियन का जो पूछा हुआ एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका, और उससे पहले जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसका, और ग्रुप D का। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर है वो लगभग हमें लगता है कि 100 सेट से ऊपर ही होगा। तो उसको आप डेली वेजेस पे बनाइए। डेली एक टाइम फिक्स करिए, वो भी मॉर्निंग का। किस समय का? मॉर्निंग का। मॉर्निंग में आप 5 बजे या 6 बजे उठ के, 5 बजे ही उठ जाइए आप, क्योंकि उस समय सब सोया रहता है। तो मॉर्निंग में 5 बजे उठिए और 5 बजे उठने के बाद फ्रेश होकर के आप एक सेट कंप्लीट करिए, एक सेट बनाइए। और सेट बनाने के बाद एक पेपर सेट बना लीजिए। एक पेपर रखिए जिसमें आप सेट नंबर लिखें और डेट के साथ, और कितना आपका सही हुआ कितना आपका गलत हुआ वो आप एक तरफ लिखिए। राइट कितना हुआ और रॉन्ग कितना हुआ, ठीक है? और लास्ट में लिख दीजिएगा वीक टॉपिक। वीक मतलब कमज़ोर। तो जिस उस सेट में जो आपको कमज़ोर लगा होगा, जैसे मान लें मैथ्स का कोई चैप्टर कमज़ोर लगा तो वो टॉपिक लिखिए, ठीक है? और उस टॉपिक को लिखने के बाद कुछ देर के बाद फिर आप इसको उस टॉपिक से तैयारी कीजिए। मैं आपको टाइम टेबल नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि सबका अपना टाइम टेबल होता है। अपने घर के काम थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग 8 घंटा निकालिए, और 8 घंटे में
आप स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ाई कीजिए और सेट बनाइए। सेट बनाने के बाद जो आपको इसमें गलत लगे या सही लगे, उस सही गलत को आप क्या करिए, उसको नोट डाउन करिए। सेट कंप्लीट करने के बाद आप उसका फुल एनालिसिस कीजिए। फुल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप उसके हर एक क्वेश्चन को देखिए, हर एक क्वेश्चन को, जैसे आपने कौन सा गलत किया, आपका कौन सही हुआ और क्यों सही हुआ। क्या आपने तुक्का तो नहीं मारा, तुक्का तो नहीं मारा, आपको वो पता था या नहीं पता था, उसको देखिए। और जो भी उसमें जीके का क्वेश्चन है, जो भी जीके का क्वेश्चन है उसको आप रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए बढ़िया से। और याद करने के बाद उसको रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा है, सेट जितने भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ देता है जीके का भी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिएगा ना तो बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आप उसे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसलिए मेरा सबसे पहला जो काम है, आपको ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे भी काम बताता हूँ, जो निचोड़ है इस स्ट्रैटेजी का वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ज़रा उसको देखें। सबसे पहला नंबर जो है वो आपको सेट बनाना है डेली, वो भी प्रीवियस ईयर। नंबर दूसरा जो है वो सेट का आप कुछ करो ना करो, लेकिन सेट का एनालिसिस ज़रूर करना, एनालिसिस ज़रूर करना। और ये एनालिसिस हुआ क्या, रिमेंबर भी करना है आपको हर चीज़, जो चीज़ उसमें आपको जीके का समझ में नहीं आता वो याद करना है। करंट अफेयर याद नहीं कीजिएगा, लेकिन जीके ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर तीसरा, आप हर वीक सब्जेक्ट पर 2 से 3 घंटे मेहनत कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए एकदम आपके हिसाब से। मॉर्निंग ले इवनिंग ले, आपका एक और टाइमिंग है, मैं कोई टाइम आपको नहीं बताऊंगा। बहुत सारे टीचर करते हैं कि आपको समय मान देते हैं 2 से 3 ये करो, 4 से 5 वो करो, ऐसा नहीं। आपको जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन करे, जो आपका वीक है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, 2 से 3 घंटा के बीच में आप उसको दीजिए हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को, ठीक है। और आखिरी चौथा नंबर जो काम करना है वो करना है आपको, सबसे ज़रूरी है, रात में सोने से पहले आप एक बार ज़रूर रिवाइंड करें कि आपने दिन भर क्या किया। रिवाइंड आपने दिन भर होल डे आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया, क्या जीके पढ़ा, क्या किया, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे और मेहनत की ज़रूरत है, उसको करिए, ठीक है। और मैंने कहा ना कि सेट में एनालाइज करते समय जो चैप्टर आपको वीक लगे, जो आपको प्रॉब्लम फंसे, उसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी है, ठीक है। यही आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी होगी। कोई टाइम टेबल नहीं, अपने हिसाब से टाइम बनाइए, तैयारी कीजिए, एकदम भिड़ जाइए इसमें। और सेट ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सेट से ही आपको स्पीड आएगी। 6-7 महीने से आप तैयारी छोड़ दिए, प्रीवियस ईयर कोई भी ऑफलाइन सेट ले लीजिए या ऑनलाइन सेट, और उसको बनाइए, ठीक है। फिर अब हम लोग नया बैच शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन ही, हाईआरबी एनटीपीसी के लिए, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।